हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू रोशन इंजीनियरिंग हब। प्रीवियस वीडियो में हमने ट्रिपल इंटीग्रल क्या होता है, उसका जनरल फॉर्म और उसके बेसिस पे कुछ एग्जांपल्स को सॉल्व किया था। आज की वीडियो में भी हम ट्रिपल इंटीग्रल के कुछ एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे। लेकिन जो हमने प्रीवियस वीडियो में एग्जांपल सॉल्व किए थे उसमें हमारे पास में जो हमारा इंटीग्रल था उसमें हमें लिमिट्स गिवन थी। अब हम ऐसे एग्जांपल्स देखते हैं जिसमें हमारे पास में लिमिट्स गिवन नहीं होंगी और हमें उसकी लिमिट्स को फाइंड करना होगा। चलिए हम ऐसे कुछ एग्जांपल्स को सॉल्व करते हैं जिसमें हमारे पास में लिमिट्स गिवन नहीं है और हमें उसकी लिमिट्स को फाइंड करना है। सबसे पहले तो हम एक काम करते हैं, ट्रिपल इंटीग्रल का जो हमने जनरल फॉर्म स्टडी करा था उसको एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। इसका जनरल फॉर्म क्या था? हमारे पास में तीन इंटीग्रेशन हमें करना होता है। जो हमारे पास में फंक्शन गिवन होता है और उसको हमें तीन वेरिएबल्स के रिस्पेक्ट में हम क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। ठीक है, ये हमारे पास में ट्रिपल इंटीग्रल का जनरल फॉर्म होता है। ये हमें पता है कि अगर ये हमारे पास में x की लिमिट है तो x की लिमिट है तो हमारे पास में यहाँ पर क्या होंगी, या तो y की टर्म्स होंगी या z की टर्म्स होंगी या कांस्टेंट वैल्यूज होंगी। y की लिमिट होगी तो हमारे पास में x की टर्म्स होंगी, z की टर्म्स होंगी या कांस्टेंट वैल्यू होंगी। सेम अगर हमारे पास में z की अगर लिमिट है तो उसमें हमारे पास या तो x की टर्म होगी, y की टर्म होगी या कांस्टेंट वैल्यू होगी। ये हमें पता है, ये हमारा जनरल फॉर्म होता है ट्रिपल इंटीग्रल का। तो चलिए अब हमारे एग्जांपल्स को सॉल्व करते हैं। Evaluate triple integral dx dy dz upon 1 plus x plus y plus z to the power 3 over x equals to 0, y equals to 0, z equals to 0 and x plus y plus z is equals to 1. ना अभी हमारे पास में एक क्वेश्चन है जिसमें हमारे पास में एक इंटीग्रल दे रखा है, इसे हमें इवेल्युएट कर आंसर फाइंड करना है। और हमारे पास में ये लिमिट दे रखी है x इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 0, z इक्वल्स टू 0 और एक इक्वेशन दे रखी है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पर देखो, ये हमारे पास में x y z इक्वल्स टू 0 गिवन है, मींस ये हमारे पास में हमारी लोअर लिमिट होगी। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास में हमारे जो इंटीग्रल है उसके लिए हमें लोअर लिमिट गिवन है, हमें इसके लिए अपर लिमिट को फाइंड करना है। तो हम देखते हैं कि इसमें से हम अपर लिमिट को कैसे फाइंड करेंगे। ये हमें पता है अपर लिमिट हम कैसे फाइंड करेंगे, जो इक्वेशन गिवन है उससे फाइंड करेंगे। तो ठीक है, z इक्वल्स टू 0 टू z इक्वल्स टू, लोअर लिमिट हमारे पास में गिवन है, अपर लिमिट हमें फाइंड करना है। y इक्वल्स टू 0 टू y इक्वल्स टू x इक्वल्स टू 0 टू x इक्वल्स टू। नाउ तो हम अपर लिमिट कैसे फाइंड करेंगे, देखो यहाँ पर जो हमारी इक्वेशन है इसमें से अगर हमें z की वैल्यू निकालनी है, z की वैल्यू क्या होगी, 1 माइनस वाई माइनस एक्स। ठीक है, x और y को हम उस साइड ले जाते हैं तो z की जो अपर होगी वो हो जाएगी हमारे पास में 1 माइनस वाई माइनस एक्स। और y की अगर हम अपर लिमिट की बात करते हैं तो z की तो हमारे पास में हो गया। ठीक है, z की हमने फाइंड कर ली, तो y की लिमिट क्या होगी, यहाँ से z को हटा दो तो y की हो जाएगी 1 माइनस एक्स। ठीक है, दिस इज 1 माइनस एक्स। नाउ पर अब y की और z की होगी, हमें x की वैल्यू चाहिए तो x की वैल्यू क्या होगी, y z को हटा देंगे तो x इक्वल्स टू क्या आ रहा है, 1। ठीक है, तो ये हमने हमारे पास में हमारी लिमिट्स को फाइंड कर लिया। बस लिमिट्स आ गई तो हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम x लिखेंगे, हमें पता है हमने जब डबल इंटीग्रल करा था उसमें भी सीखा था, जो हमारे पास में पहले कांस्टेंट वैल्यूज होती हैं उनको हम पहले लिखते हैं। तो यहाँ पर हम 0 टू 1 ले लेंगे। ठीक है, देन यहाँ पर हम 0 टू 1 माइनस एक्स, y की लिमिट ले लेते हैं। तो उसके बाद हम z की वैल्यू लिमिट ले लेंगे 1 माइनस वाई माइनस एक्स। ठीक है, अब जो हमारा इंटीग्रल है उसको हम लिख लेते हैं। इंटीग्रल में देखो हमारे पास में हमने पहले काय की ली है, z के लिए, तो यहाँ पर क्या आएगा, dz then dy and then dx upon 1 plus x plus y plus z to the power 3। ठीक, क्लियर। अब इसे हमें इंटीग्रेट करना है। अब इसे इंटीग्रेट हम कैसे करेंगे, यहाँ पर देखो ये क्या है, 1 अपॉन प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड की पावर 3 है। ठीक है, अब इसे हमें z के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है पहले। तो z के रिस्पेक्ट में जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इसको जब हम रेसिप्रोकल कर ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड टू द पावर -3 हो जाएगा। ठीक है, -3 हो जाएगा, उसका जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो x टू द पावर n का क्या होता है, x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। ठीक
क्या होगा, इसको हमने इंटीग्रेट कर लिया है, तो इसको जब हम ऊपर ले जाएंगे तो ये 1 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड टू द पावर -3 प्लस 1 अपॉन -3 प्लस 1। ठीक है, क्लियर है इतना, dz हो गया, तो यहाँ पर क्या बचेगा हमारे पास में dy एंड dx। ठीक है, क्लियर इतना। अब यहाँ पर एक चीज और देखो, पर हमने पहले क्या करा, हमारी जो पावर थी उसको सॉल्व करा। पावर को सॉल्व करने के बाद में हम क्या करेंगे, जो हमारे पास में z के रिस्पेक्ट में हम इसको इंटीग्रेट कर रहे थे, तो z का हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव लेंगे। ठीक है, और z का डेरिवेटिव क्या आता है, वो आता है 1। z के रिस्पेक्ट में जब हम डिफरेंशिएट करेंगे z का, तो वो क्या आएगा, 1 ही आएगा। ठीक है, भी यहाँ पर क्यों कर रहे हैं, एक चीज और देखो, अगर यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम क्या करते हैं, इसको इक्वल टू t कंसीडर करेंगे, फिर उसके बाद में हम इसको z के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर डिफरेंशिएट करते हैं, फिर डिफरेंशिएट करने के बाद में जो z की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 1 आएगी। ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ पर हम हमारे पास में ये 1 अगर इसको लेते हैं, तो ये हमारे पास में 1 मल्टीप्लाई होगा तो टर्म इतनी आएगी, तो हम उसको यही लिख देते हैं। ठीक है, समझ में आया यहाँ पर हमने क्या करा। ठीक है, नाउ अब यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं, तो 0 to 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड टू द पावर क्या हो जाएगा, -2 अपॉन -2 dy dx। यहाँ पर हमें लिमिट भी लिखनी है, तो लिमिट क्या है हमारे पास में। ठीक है, नाउ अब लिमिट्स को हम सॉल्व कर लेते हैं। अब लिमिट्स को जब हम सॉल्व करेंगे, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 0 to 1 minus x 1 plus z plus y। नाउ अब z के प्लेस पर हम क्या रखेंगे, 1 minus y minus x अपर लिमिट को, तो ये क्या हो जाएगा, 1 minus y minus x अपॉन -2। ठीक है, नाउ लोअर लिमिट अगर रखेंगे तो -1 plus x plus y plus 0 अपॉन -2 dy एंड dx। नाउ अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर y से y कैंसिल हो रहा है, x से x कैंसिल हो रहा है। ठीक है, इसको लिखेंगे तो 0 से 1 माइनस x 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2। तो ये क्या होगा, 2 अपॉन -2। यहाँ पर देखो, यहाँ पर पावर में -2 भी है ना, तो उसे भी हम लिखेंगे -2, यहाँ पर भी पावर में है -2। नाउ इसकी पावर कितनी हो जाएगी, -2, और माइनस माइनस साइन कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस 1 प्लस एक्स प्लस वाई टू द पावर -2 अपॉन 2। ठीक है, क्लियर इतना। नाउ नेक्स्ट, यहाँ पर देखो हमारे पास में क्या है, 2 और 2 है, 1/2 है, 1/2 को हम बाहर कॉमन में ले लेते हैं, और माइनस साइन को हम ऊपर ही यहीं पर ही रहने देते हैं अंदर। नाउ 1/2 को हम बाहर ले लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 इंटीग्रेट 0 to 1 माइनस एक्स। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 2 की पावर -2 है, मींस 2 की पावर -2 क्या होगा, 1 अपॉन 2 की पावर 2, यही होगा ना। देखो 2 की पावर -2, इसको रेसिप्रोकल करके नीचे ले जाएंगे, तो ये 1 अपॉन 2 की पावर 2 हो जाएगा ना, और ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 4। माइनस साइन हमारे पास में यहाँ पर है, हमने सिर्फ 2 या 1/2 को ही बाहर लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस साइन है, तो ये क्या हो जाएगा, -1/4। ठीक है, ये हो जाएगा -1/4। नाउ प्लस 1 प्लस एक्स प्लस वाई टू द पावर -2। इस 2 को तो हमने बाहर ले लिया ना। ठीक है, तो इसको हमें लिखने की जरूरत नहीं है, इसको भी हम रब कर देते हैं। dy एंड dx। नाउ इसे हम सॉल्व करते हैं आगे फर्दर, तो ये क्या हो जाएगा, नाउ नेक्स्ट 1/2 इंटीग्रेट 0 to 1। नाउ इसको हम y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, -1/4 है, -1/4 क्या होगा, एज इट इज आ जाएगा, कांस्टेंट टर्म में 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, y, तो ये -y/4 होगा। ठीक है, नाउ प्लस, अब इसका क्या होगा, ये क्या है, x टू द पावर n है अगेन, अब x टू द पावर n है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -2 + 1 अपॉन -2 + 1, तो 1 प्लस x प्लस y टू द पावर -2 + 1 इज -1 अपॉन -1 dy एंड dx। क्लियर, यहाँ पर हमारी जो लिमिट है उसको भी हम रख देते हैं।
नाउ इसको आगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/2 इंटीग्रेट 0 to 1 माइनस y बाय 4। अब यहाँ पर माइनस साइन है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 1 प्लस एक्स प्लस वाई टू द पावर -1 dy हो गया हमारे पास में, क्या बचा है सिर्फ dx। ठीक है, इसको हटा लो यहाँ से, 1 माइनस एक्स एंड 0। ना अब इसको हमारी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट को सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 इंटीग्रेट 0 to 1 माइनस वाई की प्लेस पर हम क्या रखेंगे, अपर लिमिट को रखेंगे पहले, तो ये क्या होगा, -1 माइनस एक्स अपॉन 4 माइनस 1 प्लस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स की पावर -1। ठीक है, अपर लिमिट हो गई। नाउ लोअर लिमिट को भी रखेंगे। अब देखो यहाँ पर 0 रखेंगे तो ये टर्म तो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये माइनस हमारे पास में है तो यहाँ पर 0 लिख लेते हैं हम डायरेक्ट, माइनस। अब यहाँ पर हम जब y को रखेंगे 0 तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस एक्स होगा, 1 प्लस एक्स की पावर -1, तो ये क्या बचेगा, 1 प्लस एक्स टू द पावर -1। ठीक है, क्लियर इतना, एंड dx। नाउ इसको हम आगे और फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/2 इंटीग्रेट 0 to 1 माइनस 1 माइनस एक्स अपॉन 4 माइनस, यहाँ से देखो x से x कैंसिल हो गया, क्या बचा यहाँ पर, 1 प्लस 1 इज 2 एंड 2 की पावर क्या है, -1, 2 की पावर -1 क्या हो जाएगा, 1/2 माइनस, ये 0 है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। नाउ 1 प्लस एक्स टू द पावर -1 कितना हो जाएगा, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स। ठीक है, रेसिप्रोकल कर लिया, उसको नीचे ले लिया। नाउ dx, ये हमारे पास में जो हमारा इंटीग्रल है वो आ गया। अब इसको हमें x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, तो ये क्या होगा, 1/2 इंटीग्रेट 0 to 1। काम करते हैं, इसको ना हम सेपरेट कर लेते हैं। ठीक है, -1 माइनस एक्स है तो इसको हम एक काम करते हैं, दोनों को जो 4 है उनको दोनों के बीच में सेपरेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, यहीं पर ही कर लेते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास में माइनस का 1 एंड माइनस माइनस इज प्लस एक्स। ठीक है, और 4 को अगर दोनों में सेपरेट करेंगे तो ये हो जाएगा -1 अपॉन 4 प्लस एक्स अपॉन 4। ठीक है, समझ में आया यहाँ पर क्या करा, यहाँ पर हमने इसको सेपरेट कर लिया, माइनस साइन को अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दिया। नाउ अब यहाँ पर -1/4 एंड -1/2 है, -1/4 -1/2 कितना होता है, -1/4 -1/2 है, एलसीएम लेंगे तो 4 -1 यहाँ पर इंटू 2 करेंगे, इंटू 2 ऊपर भी होगा तो माइनस का 2 दैट इज -3/4। तो यहाँ पर हमारे पास में क्या आ रहा है, -3/4, तो यहाँ पर हम x प्लस 4 -3/4 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स। ठीक है, क्लियर इतना, एंड dx। नाउ इसे हम इंटीग्रेट कर लेते हैं x के रिस्पेक्ट में, इट विल बी इजी। नाउ 1/2, यहाँ पर जब हम इसको x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो ये देखो 1/4 है, 1/4 कांस्टेंट है, और x का करेंगे तो क्या होगा, x की पावर 2/2, तो ये हो जाएगा हमारे पास में 1/4 एंड x की पावर 2/2। ठीक है, माइनस 3/4 कांस्टेंट है, 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x प्लस 1/1 प्लस एक्स का क्या होगा, 1/1 प्लस एक्स, 1/x का क्या होता है, 1/x का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है log x, तो 1/1 प्लस एक्स का क्या होगा, log 1 प्लस एक्स, दिस विल बी log 1 प्लस एक्स। ठीक है, रेंज है हमारी 0 से 1 की। नाउ 1/2, यहाँ पर हमारी जो वैल्यूज है उसको हम रख देते हैं, यहाँ पर हम x की जगह पर अगर 1 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास में, ये 1 का स्क्वायर 1 और 4 2 इज 8, तो ये हो जाएगा हमारे पास में 1/8 माइनस, यहाँ पर 1 रखेंगे तो हमारे पास में क्या बचेगा, 3/4 प्लस log 1 प्लस 1। ठीक है, 1 प्लस 1 यहाँ पर इसको log 2 ही लिख लेते हैं। ठीक है, 1 प्लस 1 x की जगह पर 1 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा हमारे पास में log 2। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास में 0 है, 0 को हमें रखने की जरूरत नहीं, टर्म 0 ही बन जाएगी। देखो यहाँ पर अगर 0 रखेंगे तो ये पूरी टर्म हमारी 0 हो जाएगी, यहाँ पर भी अगर हमने 0 रखा तो ये टर्म भी 0 हो जाएगी, पर यहाँ पर अगर x की वैल्यू अगर 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, log 1 प्लस 0 दैट इज log 1, और log 1 की वैल्यू क्या होती है, log 1 की वैल्यू भी 0 होती है, तो पूरी टर्म हमारी 0 हो जाएगी, तो हम लोअर लिमिट को नहीं लिखते हैं। नाउ अब यहाँ से हमारे पास में क्या बच रहा है, 1/2
ना इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1/8 माइनस 3/4, डिनोमिनेटर में 8 आएगा, ये 1 माइनस इंटू 2, 3 2 6 माइनस 5/8। ठीक है, तो ये आ रहा है हमारे पास माइनस 5/8 प्लस log 2। तो ये हमारे पास में हमारा फाइनल आंसर आ गया। आप चाहो तो या तो आप इसको अंदर और मल्टीप्लाई कर लो तो माइनस 5/16 प्लस log 2/2 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर, इतना समझ में आया? यहाँ पर हमने क्या करा, इसको रख कर देते हैं, एक बार और देख लेते हैं। यहाँ पर हमने क्या करा, हमारे पास में एक्स वाई जेड की लोअर लिमिट्स गिवन थी, तो हमने लोअर लिमिट्स को लिख लिया। अपर लिमिट हमने जो हमारे पास में इक्वेशन थी उससे फाइंड कर ली। कैसे फाइंड करी, पहले z की वैल्यू देखी, तो z की क्या हो जाएगी 1 माइनस y माइनस x हो जाएगी, फिर z की हो गई तो y की निकाल लेंगे, वैसे हमने x की भी निकाल ली। फिर तीनों को हमने इंटीग्रेट कर लिया, इंटीग्रेट करा पहले z के रिस्पेक्ट में, फिर y के रिस्पेक्ट में, फिर x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, इजी था, ये सिंपल था, तो आप नोट डाउन कर लो। चलिए नाउ नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। इवैल्यूएट ट्रिपल इंटीग्रल z dx dy dz over x equals to 0, y equals to 0, z equals to 0 and x by a plus y by b plus z by c is equals to 1। नाउ अब ये हमारे पास में नेक्स्ट एग्जांपल है जिसमें हमारे पास में इंटीग्रल दे रखा है और ये हमारे पास में x y z इक्वल्स टू क्या दे रखा है 0, मींस ये क्या हमारी लोअर लिमिट है और लोअर लिमिट गिवन है, हमें क्या करना है अपर लिमिट को फाइंड करना है। वो हम कैसे करेंगे, इसके लिए हमारे पास में इक्वेशन गिवन है ना। अब यहाँ पर देखो, अगर हम अभी हमारी जो प्रीवियस एग्जांपल में हमने क्या करा था, हमारी जो ये लिमिट्स थी लोअर लिमिट्स उनको रख लिया था, तो उसके बाद में जो हमारी इक्वेशन थी उससे हमने क्या करा था z y और x की वैल्यूज को भी निकाल लिया था। यहाँ पर देखो, अगर हम यहाँ से अगर x की वैल्यू को निकालते हैं फिर y की वैल्यू को निकालते हैं तो कितना लेंथी हो जाएगा। तो उसके लिए हम एक काम करते हैं, पहले यहाँ पर देखो हमारे पास में क्या है x अपॉन a है, तो यहाँ पर हम पुट x इक्वल्स टू, x को हम ले लेते हैं, डिनोमिनेटर में क्या है a है तो इसको हम a u ले लेते हैं। ठीक है, तो y को हम ले लेते हैं v u b ले लेते हैं और z को हम ले लेते हैं c w। ठीक है, इसके डिनोमिनेटर में जो था उसके साथ में भी हम किसी एक कांस्टेंट को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ये हमने हमारी जो वैल्यूज है उनको लिया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन तीनों को ही जिसके भी साथ में हमने मल्टीप्लाई करा उसके रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे। यहाँ पर हमने x पे क्या करा, u को मल्टीप्लाई करा, तो यहाँ पर हम u के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करते हैं, इसको हम v के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं और इसको हम w के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा dx अपॉन du। ठीक है, a है एज इट इज लेने देंगे और u के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो u क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक काम करते हैं, इस u को इधर साइड ले जाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा dx इज इक्वल्स टू a du। ठीक है, वैसे यहाँ पर हम इसको अगर v के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये dy अपॉन dv इज इक्वल्स टू b एंड dy इज इक्वल्स टू b dv, देन dz upon dw is equals to c and dz is equals to c dw। ठीक है, क्लियर, इतना यहाँ पर हमने क्या करा है। नाउ अब ये वैल्यूज आ गई, वहां से हम एक काम करते हैं, हमारे x by a इनकी वैल्यूज को भी हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ से देखो x अपॉन a क्या हो जाएगा u, y अपॉन b क्या हो रहा है b और z अपॉन c क्या हो रहा है w। क्लियर इतना। अब ये जो इक्वेशन हमारी बन रही है वो क्या बन रही है, therefore u plus v plus w is equals to 1। क्लियर इतना। अब यहाँ पर हमारे पास हमने सारी वैल्यूज को निकाले, या कह सकते हैं यहाँ पर हमने क्या करा है सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करा है। तो अभी हमारी इक्वेशन बन गई। अब इससे हम क्या करेंगे, जो हमारी अपर लिमिट्स है उनको फाइंड कर लेंगे। लोअर लिमिट्स क्या हो जाएगी हमारी 0 0 0, u v और w के रिस्पेक्ट में भी वो 0 0 0 ही रहेंगी। अब जो हमारी इंटीग्रल होगा उसको हम u v और w के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, नाउ यहाँ से अगर हम देखते हैं तो हमारे पास में w की वैल्यू क्या हो जाएगी, w इक्वल्स टू 0 टू w इक्वल्स टू 1 माइनस v माइनस u एंड v इज इक्वल्स टू 0, w हो गया, v इज इक्वल्स टू 1 माइनस u एंड u इक्वल्स टू 0 टू u इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1। ठीक है, जैसे प्रीवियस वाले एग्जांपल में निकाली थी वैसे सेम यहाँ पर भी हमने हमारी अपर और लोअर लिमिट्स को लिख लिया।
उसके बाद हम हमारे इंटीग्रल को लिख लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमारे पास में कांस्टेंट वैल्यू है उसको हम लिखते हैं। तो ये हो जाएगा 0 से 1, देन 0 से 1 माइनस u, 0 से 1 माइनस v माइनस u। नेक्स्ट इंटीग्रल क्या है हमारे पास में, यहाँ पर क्या है z, z की वैल्यू क्या है हमारे पास में, z हमने लिया है cw को, तो यहाँ पर हम cw लिख लेते हैं। नाउ dx, dx की वैल्यू क्या है a du, ये है a du। dy की वैल्यू b dv, तो b d एंड v, और dz है हमारे पास में c dw। क्लियर इतना। नाउ अब यहाँ पर देखो C W A D और C ये हमारे पास में कांस्टेंट वैल्यूज है, और D U D V और D W के रिस्पेक्ट में हमें क्या करना है, इसे इंटीग्रेट करना है। तो ये देखो 0 से 1 माइनस u, इंटीग्रेट 0 से 1 माइनस v माइनस u। नाउ अब यहाँ पर देखो C और C हमारे पास में है, तो C और C क्या हो जाएंगे C स्क्वायर, तो इसको हम लिख लेते हैं a b c का स्क्वायर एंड w एंड du dv एंड dw। एक मिनट, यहाँ पर सबसे पहले लिमिट हमने काय की ली है, w के लिए है, तो सबसे पहले क्या आएगा dw। नेक्स्ट लिमिट हमने काय की ली है, v के लिए है, तो यहाँ पर तो v है, और यहाँ पर लास्ट में हमने u के लिए है, तो ये हमारे पास में u आएगा। ठीक है, क्लियर इतना। ना अब ये आ गया, अब इसे हम इंटीग्रेट कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखो a b c तीनों क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को हम बाहर ले लेते हैं। यहाँ पर अंदर क्या बचेगा, सिर्फ w बचेगा, उसको हम w के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट 0 to 1, इंटीग्रेट 0 to 1 माइनस, सॉरी यहाँ पर पहले हम इसको बाहर लेंगे ना, कांस्टेंट जो है उसको हम पहले बाहर ले लेते हैं। तो ये क्या है a b c का स्क्वायर, इंटीग्रेट 0 to 1, इंटीग्रेट 0 to 1 माइनस u। नाउ अब यहाँ पर देखो हमारे पास में w बचा है, उसको w को भी हम इंटीग्रेट कर लेते हैं। w को इंटीग्रेट करेंगे w के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा, w की पावर 1 है तो w स्क्वायर अपॉन 2, और लिमिट्स को रख लेते हैं, तो 1 माइनस v माइनस u, और यहाँ पर क्या आएगा 0 dv एंड du। ठीक है, क्लियर है। यहाँ पर क्या करा हमने, कांस्टेंट थे, कांस्टेंट को बाहर ले लिया, w का इंटीग्रेट कर दिया, क्या होता है w स्क्वायर अपॉन 2, रेंज को लिख दिया। जो रेंज है उनको हम सॉल्व कर लेते हैं। 1/2 है, कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, a b c का स्क्वायर अपॉन 2, इंटीग्रेट 0 से 1, इंटीग्रेट 0 से 1 माइनस u। नाउ w का स्क्वायर है, इसकी जगह पर अपर लिमिट को रखेंगे, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस v माइनस u का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 0 को रखने की जरूरत नहीं है, dv एंड du। नाउ नेक्स्ट a b c का स्क्वायर अपॉन 2, यहाँ पर देखो इसको हम कैसे इंटीग्रेट करेंगे, या तो यहाँ पर हमने आपको प्रीवियस एग्जांपल में ही बताया था, क्या करो यहाँ पर पावर है, पावर को सॉल्व कर लो, और जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं उस टर्म को क्या कर दो, डिफरेंशिएट ले लो। ठीक है, या तो आप वो भी कर लो, या तो यहाँ पर आप सब्स्टिट्यूशन भी लगा लो। चलो यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूशन लगा लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर पुट 1 माइनस v माइनस u इज इक्वल्स टू जी, फिर इसको dv के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। v के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो u और 1 क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट। कांस्टेंट का डिफरेंशिएट क्या होता है 0, तो ये दोनों 0 हो जाएंगे, तो यहाँ पर क्या बचेगा, v का क्या होगा, v के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो 1, तो यहाँ पर हमारे पास -1 बचेगा। ठीक है, इज इक्वल्स टू dt अपॉन dv, dv को इधर साइड ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस dv इज इक्वल्स टू dt। यहाँ पर वैल्यू काय की चाहिए dv की, तो माइनस साइन को उधर साइड ले जाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा dv इज इक्वल्स टू माइनस का dt। नाउ अब इसको हम t के रिस्पेक्ट में डिफरेंट इंटीग्रेट करेंगे, तो लिमिट्स काय की होगी, t की लिमिट होगी, t की लिमिट ले लेते हैं। सो व्हेन v इज इक्वल्स टू 0, v को जब 0 रखेंगे तो t की वैल्यू क्या होगी 1 माइनस u, एंड व्हेन v इज इक्वल्स टू, v की इक्वल लिमिट क्या है हमारे पास में 1 माइनस u, तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी, v की जगह पर यहाँ पर जब 1 माइनस u रखेंगे, देखो 1 माइनस v की जगह 1 माइनस u माइनस u। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 एंड
प्लस यू माइनस यू, तो ये हमारे पास में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो ये क्या बचेगा, 0। ठीक है, तो t की रेंज हमारे पास में क्या आ जाएगी, 0 एंड 1 माइनस यू। ना अब इसको हम लिख लेते हैं, क्या है हमारे पास में, ए बी सी का स्क्वायर अपॉन 2 इंटीग्रेट 0 से 1, यहाँ पर जहां पर 0 है वहां पर क्या लेंगे, 1 माइनस यू, 1 माइनस यू, और यहाँ पर जहां पर 1 माइनस यू वहां पर क्या लेंगे, 0। इसको हमने क्या लिया है, t, तो ये क्या हो जाएगा, t की पावर 2 dv एंड du, सॉरी dv की जगह पर हम क्या रखेंगे, माइनस का dt, तो ये हो जाएगा माइनस dt। क्लियर, माइनस टी, तो ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, माइनस का टी स्क्वायर। ठीक है, और माइनस का टी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का टी स्क्वायर का जब हम इंटीग्रेट करेंगे टी के रिस्पेक्ट में तो क्या होगा, माइनस टी की पावर 3 अपॉन 3, तो ये होगा माइनस टी की पावर 3 अपॉन 3, और हमारी रेंज को हम ले लेते हैं 1 माइनस यू एंड 0 डी यू। चलिए अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट को कर लेते हैं, तो ये क्या होगा, ए बी सी की पावर 2 अपॉन 2 इंटीग्रेट 0 to 1। नाउ अब यहाँ पर क्या होगा, माइनस, पहले अपर लिमिट को रखेंगे तो 0 to the power 3 अपॉन 3 माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस 1 माइनस u to the power 3 अपॉन 3। यहाँ पर इसका भी माइनस है, इसका माइनस और जो हमारी लोअर लिमिट है उसका माइनस मिलाकर क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, एंड डी यू, तो ये क्या बच रहा है, ए बी सी टू द पावर 2 अपॉन 2 इंटीग्रेट 0 to 1, ये हमारे पास में टर्म हो जाएगी 0, ये क्या हो रहा है, 1 माइनस यू टू द पावर 3 अपॉन 3 डी यू। ठीक है, 1/3 को हम इसको 3 को ही बाहर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए बी सी टू द पावर 2 अपॉन 3 2 6 इंटीग्रेट 0 to 1 1 माइनस यू टू द पावर 3 डी यू। अब इसे हमें u के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। ये मैंने अभी आपको बताया कि जब भी हमारे पास में इस टाइप का फंक्शन हो तो उसे हम क्या करेंगे, पहले हमारी पावर को सॉल्व करेंगे और जिस भी के रिस्पेक्ट में, जिस भी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट कर रहे हैं उस वेरिएबल का क्या करेंगे, हम डिफरेंशिएट कर लेंगे। ठीक है, या तो आप ये कर लो या तो आप वापस से सब्स्टिट्यूशन मेथड अगर लगाना चाहो तो वापस से सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा लो, पर हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज नहीं करेंगे। देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ए बी सी का स्क्वायर तो हमारे पास में है, ठीक है, ये वाली टर्म है जिसको हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, पहले पावर को सॉल्व करेंगे, तो पावर को सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस यू टू द पावर 4 अपॉन 4। ठीक है, फिर हम u के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं तो u का क्या करेंगे, फिर डिफरेंशिएट कर देंगे। यहाँ पर क्या है, माइनस यू, माइनस यू का डिफरेंशिएट क्या होता है, माइनस का 1, माइनस 1, और हमारी जो रेंज है क्या है, 0 से 1 की। ना इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, ए बी सी का स्क्वायर अपॉन 6। ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट देखो 1 है, अब 1 को अगर हम यहाँ पर u की जगह पर रखते हैं तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0, 0 की पावर 4 0, तो ये तो पूरी टर्म को क्या कर देगा, 0 कर देगा, तो हम अपर लिमिट को नहीं लिखते हैं। अब हम बात करते हैं लोअर लिमिट की, लोअर लिमिट को लिखते हैं, क्या करें, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट है तो माइनस साइन को यहाँ पर लगा लेते हैं। ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर रहे हैं तो यहाँ पर माइनस साइन आएगा, फिर हम लोअर लिमिट को लिखते हैं, तो 1 माइनस 0 टू द पावर 4 अपॉन 4 माइनस का 1। ठीक है, ए बी सी स्क्वायर अपॉन 6। अब यहाँ पर देखो ये क्या बच रहा है, 1 टू द पावर 4 कितना होता है, 1 टू द पावर 4 इज 1, तो यहाँ पर 1 अपॉन 4 है, तो ये क्या आ रहा है, माइनस 1 अपॉन 4 इंटू माइनस का 1, माइनस 1 ये क्या हो जाएगा, प्लस 1/4। ठीक है, ए बी सी का स्क्वायर अपॉन 6 1/4। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आंसर जो हमारा फाइनल आ रहा है वो क्या आ रहा है, ए बी सी स्क्वायर, 6 4 इज 24। ठीक है, तो हमारा फाइनल आंसर आ रहा है ए बी सी का स्क्वायर अपॉन 24। ठीक है, ये भी इजी था, यहाँ पर भी कैलकुलेशन ज्यादा है, प्रैक्टिस के साथ में आपको आता आएगा। ठीक है, नाउ यहाँ पर हमने क्या करा है, यहाँ पर हमारे पास में लोअर लिमिट थी, इक्वेशन से हमने अपर लिमिट को फाइंड कर लिया, वहां पर क्या करा, पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड कर लिया, x के डिनोमिनेटर में क्या है a, x इक्वल्स टू a u ले लिया, y इक्वल्स टू y b ले लिया, एंड z इक्वल्स टू c
w ले लिया, इनको हमने इनके रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट कर दिया, फिर वहां से हमारे dx dy और dz की वैल्यूज निकाल ली, हमारी इक्वेशन जो हमने यहाँ पर बन गई तो उससे हमने हमारी क्या निकाल ली, रेंज निकाल ली। ये हमने क्यों करा, क्योंकि यहाँ पर देखो अगर हम यहाँ से अगर x की अपर लिमिट को फाइंड करते तो वो बहुत ज्यादा बड़ी वैल्यू आ जाएगी, थोड़ा सा बहुत लेंथी हो जाएगा, ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड बहुत हो जाएगा, इसलिए हमने यहाँ पर इस सब्स्टिट्यूशन का यूज करा है, ठीक है। फिर वहां से हमने इसको सॉल्व कर लिया। क्लियर इतना, इसको नोट डाउन कर लो ना। तो आज की वीडियो में हमने ट्रिपल इंटीग्रल के कुछ ऐसे एग्जांपल को सॉल्व करा जिसमें हमारे पास में लिमिट्स गिवन नहीं थी, हमने हमारी जो इक्वेशन थी उससे लिमिट्स को फाइंड करा और फिर हमने हमारे क्वेश्चंस को सॉल्व करा। अगर आपको वीडियो समझ में आई और हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।